जय हिंद दोस्तों। तो बीपीएससी ने 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की जो है नोटिफिकेशन जारी कर दी है। तो इसमें हम देखेंगे कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है और जो फॉर्म की डेट है वो कब से कब तक है, आप किस डेट से किस डेट तक जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। और ये जो अधिसूचना जारी की गई है बीपीएससी के द्वारा, इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये प्रीलिम्स जो है कंबाइंड जो है 69th बीपीएससी का एग्ज़ाम है। इसमें सिविल सर्विसेज के साथ साथ जो है कुछ अन्य पदों को भी जो ऐड किया गया है और इनका कंबाइन जो है ये एग्ज़ाम होगा बीपीएससी का ये प्रीलिम्स। तो इसमें विभिन्न विभिन्न विभागों के लिए जो अलग अलग सेवाएं हैं उनका जो है एक साथ एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। बीपीएससी ने कुल 10 पदों के लिए जो है अधिसूचना जारी की है और इसमें जिला समादेष्टा का पद है, राज्य कर सहायक आयुक्त, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, ईंख पदाधिकारी, बिहार शिक्षा सेवा, अधीक्षक मद निषेध, जिला नियोजन पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष और प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी। टोटल 235 वैकेंसीज आई हैं, 235 सीटें हैं, जिसमें 73 सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। सबसे ज़्यादा जो पद है वो राजस्व अधिकारी का है, यानी आरओ का, जिसको आप रेवेन्यू ऑफिसर भी बोलते हैं। तो रेवेन्यू ऑफिसर के लिए टोटल 168 पद है, जिसमें से 56 रिजर्व्ड है महिलाओं के लिए। और टोटल जो पदों की संख्या है वो 235 है और उसमें से 73 जो है वो रिजर्व्ड है फीमेल्स के लिए। वहीं अगर जनरल में देखें तो 108 पद है। जनरल के लिए जो है 108 सीटें हैं, जिसमें से 32 रिजर्व्ड हैं फीमेल्स के लिए। उसके साथ साथ कुछ पद जो हैं वो टेक्निकल पोस्ट हैं, जिनके लिए आपको अलग से जो है डिग्री की आवश्यकता होगी, जैसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष और पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी। तो ये जो है ये डीवाईएसपी का टेक्निकल पोस्ट है और इस वैकेंसी में आपको एसडीएम की पोस्ट और डीवाईएसपी की पोस्ट, ये दो पोस्ट जो है देखने को नहीं मिल रही है। ये जो डीवाईएसपी की पोस्ट है ये टेक्निकल पोस्ट है, जिसके लिए आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होना चाहिए। आपको इंजीनियरिंग की जो डिग्री है वो कंपलसरी है इस डीवाईएसपी तकनीकी पोस्ट के लिए। इन 3 पदों के लिए जो सीटों की संख्या है वो 111 है, जिसमें 29 सीट फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड है। तो टोटल जो पदों की संख्या है वो है 346, 346 पद हैं टोटल दोनों मिला के। और बीपीएससी के द्वारा अपने नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि इसमें जो पदों की संख्या है उसको जो है घटाया बढ़ाया जा सकता है, वो घट बढ़ सकती है। जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि कुछ पद जो है बाद में भी ऐड कर दिए गए थे। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होने के पहले तक जो है पदों जो उसमें और पदों की संख्या है उसको और ऐड किया सकता है और बढ़ाया सकता है। तो अब हम बात करते हैं इसमें शैक्षिक योग्यता के बारे में। तो बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए आपको जो है ग्रेजुएशन, किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हुए हों। और कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिनके लिए आपको जो है कुछ अलग से स्पेशलिटी चाहिए, जैसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ आप इनमें से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, यानी गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण। तो इन सब्जेक्ट्स में से आपका एक जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए एलिजिबल होंगे। तीसरा है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष। तो इसके लिए आप जो है किसी भी संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में जो है ग्रेजुएशन किए हुए हों तो आप एलिजिबल होंगे वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए। उसके बाद जो लास्ट है पुलिस उपाधीक्षक डीवाईएसपी, जो टेक्निकल पोस्ट है, उसके लिए आपको जो है इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए। आप इन जो दिए हुए सब्जेक्ट्स हैं इसमें से किसी एक में आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस डीवाईएसपी टेक्निकल पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये हमने जो है एलिजिबिलिटी देख ली कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये इधर उम्र सीमा वगैरह दी हुई है। इसके बाद इधर शारीरिक क्षमता है, जैसे कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनके लिए आपको जो है आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जैसे बिहार पुलिस सेवा, जिला समादेष्टा, जिला अग्निशमन पदाधिकारी। तो इसके लिए जो है आपका फिजिकल टेस्ट होगा। अब शुल्क की बात कर लेते हैं। तो जनरल कैंडिडेट के लिए फ़ीस है 600। वहीं बिहार के एससी और एसटी के लिए फ़ीस है 150 रुपये। और बिहार का जो स्थायी निवासी है
या आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी 150 रुपये है, और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए 150 रुपये है, और बाकी सभी उम्मीदवारों के लिए जो है 600 रुपये है। और एक चीज़ नोट करने के लिए ये है कि अगर आप जो है फॉर्म फिल करते टाइम अगर आप अपना आधार नंबर उसमें ऐड करते हैं, अपना आधार नंबर देते हैं, तो आपको ये 200 रुपये का एक्स्ट्रा फ़ीस जो है नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप अपना आधार नंबर फॉर्म में नहीं देते हैं तो आपको बायोमेट्रिक्स के लिए जो है बीपीएससी इस बार 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो अब बात करेंगे हम परीक्षा के संरचना की। तो सबसे पहले जो है होता है प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा। तो इसमें जो है समान अध्ययन का जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सभी जो क्वेश्चंस होंगे वो इसमें बहुविकल्पीय होंगे यानी एमसीक्यू पैटर्न में ये क्वेश्चन होगा। 2 घंटे का जो है ये एग्ज़ाम होता है। टोटल इसमें 150 प्रश्न आते हैं, 150 क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू के। उसके बाद बीपीएससी के द्वारा ये भी बताया गया है कि ये इसमें जो है इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, लेकिन इसमें जो है अधिसूचना में ये नहीं बताया गया है कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 होगी या 1/3 होगी। ठीक है, और साथ ही साथ कितने ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे या 5 ऑप्शंस होंगे, ये भी जो है इसमें नहीं बताया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में जो है समान विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व या समसामयिकी घटना यानी करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल होगा, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार का अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे। अब हम बात करते हैं मुख्य लिखित परीक्षा की, मेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं। तो मेंस एग्ज़ाम में जो है आपको 4 पेपर देखने को मिलेंगे, और उसमें से जो है पहला जो प्रश्न पत्र होगा वो हिंदी का होगा। हिंदी जो है वो 100 नंबर का होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है क्वालिफाइंग होगा, इसमें आपको सिर्फ 30% लाना होगा। सेकंड जो है जीएस पेपर 1 जो है ये 300 नंबर का होगा, जीएस पेपर 2 भी 300 नंबर का होगा, और निबंध होगा 300 नंबर का। तो केवल इन तीनों का जो नंबर है वो आपके मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा। बाकी हिंदी का जो है वो केवल ऑप्शनल है, वो काउंट नहीं होगा, और इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। तो हिंदी जो है वो क्वालिफाइंग पेपर है आपका। अब बात करें ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में से जो है आपको जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और वो जो है अब रिटन नहीं, अब जो है वो सिर्फ एमसीक्यू पैटर्न पर आधारित होगा। तो 100 प्रश्न होंगे जो कि एमसीक्यू पैटर्न पे बेस्ड होंगे, और ये भी जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी आपको सिर्फ इसमें जो है 40% लाना होगा, क्वालिफाई करना होगा अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में। इधर हिंदी जैसे है ये भी क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, इसमें सिर्फ 30% लाना है। तो मेन जो है वो GS1 है, GS1 जिसमें जो 300 नंबर का है, GS2 है वो भी 300 मार्क्स का है, और उसके बाद निबंध का एस्से का पेपर है जो भी 300 मार्क्स का है। तो टोटल 900 मार्क्स का जो है वो आपका एग्ज़ाम होगा मेंस का। बाकी जो सारे हैं वो क्वालिफाइंग हैं। और कुछ पद ऐसे भी हैं जिनके लिए आपका जो है मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो रिटन पैटर्न में होगा। तो पहले तो जो हिंदी है वो 100 नंबर की यहाँ पे है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए, ये क्वालिफाइंग है, 30% लाना होगा इसमें। उसके बाद जीएस का जो है फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर है 300 नंबर का। यहाँ एस्से का पेपर आपको देखने को नहीं मिलेगा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए एस्से का पेपर नहीं होगा। यहाँ पे जो आपका वैकल्पिक विषय है वो गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से कोई एक होना चाहिए। और इसके लिए जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा वो विषयनिष्ठ आधारित होगा, यानी वो रिटन एग्ज़ाम होगा आपका। उसके बाद है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, इसके लिए भी जो है हिंदी और जीएस के दोनों पेपर के एग्ज़ाम होंगे। यहाँ भी एस्से का पेपर नहीं होगा, और यहाँ जो आपका ऑप्शनल होगा वो होना चाहिए वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी, इनमें से एक जो है आपका ऑप्शनल होना कंपलसरी है, और यहाँ भी जो आपको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके लिए पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी जो है DYSP टेक्नीशियन जो है, इसके लिए आपको हिंदी का पेपर और बाकी दोनों जीएस का पेपर के साथ साथ जो है निबंध का पेपर भी देना होगा। जैसे कि बाकी ऊपर की दोनों पोस्ट में निबंध का एग्ज़ाम नहीं था, लेकिन यहाँ आपको निबंध का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। और साथ ही साथ आपकी इसमें से कोई भी एक इंजीनियरिंग की डिग्री भी होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। जो प्रश्न पत्र है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मेंस एग्ज़ाम के बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, यानी इंटरव्यू आपका 120 नंबर का होगा।
तो 900 नंबर का रिटर्न एग्ज़ाम जो था और 120 नंबर का आपका इंटरव्यू हो गया, यानी 1020 मार्क्स। टोटल 1020 मार्क्स का जो है ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। अब बात करें मेधा सूची की, तो इस परीक्षा में 900 अंक जो है सामान्य अध्ययन जो है उसको मिला के जो फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है और निबंध का जो पेपर है उसको मिला के 900 अंक का है। और उसके बाद साक्षात्कार यानी इंटरव्यू जो है वो 120 नंबर का है। तो कुल मिला के 1020 अंकों पे जो है मेधा सूची तैयार की जाएगी। अब हम बात करते हैं आवेदन की तिथि की। तो 15/7/2023 से आपका जो है फॉर्म फिलअप का डेट शुरू हो रहा है। आवेदन का तिथि जो है वो 15/7/2023 से है और लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलअप करने का वो है 5/8/2023। तो 15 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त तक, 15 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त तक आप जो है बीपीएससी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम डेट है 30 सितंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी अगर आज के डेट से देखें तो लगभग 84 डेज़ हैं आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको बीपीएससी के लिए जो है कौन कौन से बुक्स फॉलो करनी चाहिए। तो मैं पूरी जो है आपको एक बुक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।